नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम कमलनाथ ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भोपाल में सीएम ने पुलिस आवास का लोकार्पण किया, जबकि धार को सिंचाई परियोजना के साथ करोड़ों के विकास योजनाओं की सौगात दी। भोपाल में सीएम ने कुर्मी समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सीएम कमलनाथ ने धार जिले को कई सौगात दी। डही में आयोजित कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की नींव रखी। 1127 करोड़ की ये योजना है। इस योजना से हजारों किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी। सीएम ने अपने संबोधन में शिवराज सरकार पर निशाना साधा। सीएम का कहना था कि हमारे सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन प्रदेश के विकास पर हमारा फोकस है। हमने शुरुआत करी है कि लोगों को मध्य प्रदेश में एक विश्वास होए, मध्य प्रदेश की पहचान बदली जाए, तभी तो निवेश आएगा, तभी तो लोग आएंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, तभी यहां आर्थिक गतिविधि बनेगी। किसी की गाड़ी चल जाए, किसी की दुकान खुल जाए, किसी का व्यापार चल जाए, ये तो तभी संभव है जब आर्थिक गतिविधि आती है। उधर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने पुलिस आवास का लोकार्पण किया। भोपाल में 1813 पुलिस आवास, 12 प्रशासकीय भवन और स्वास्थ्य विभाग के 108 आवास बनकर तैयार हैं। भोपाल पुलिस को गोविंदपुरा पुलिस लाइन में अब 224 नए आवास मिलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर, विदिशा, राजगढ़ और शहडोल में बने भवनों का भी लोकार्पण किया। वहीं भोपाल में FSL लैब और अलग अलग जिलों में 11 थाना भवनों का भी निर्माण किया गया है। सीएम का कहना था कि इससे पुलिस कर्मियों के अलावा उनके परिवार को भी सुविधा मिलेगी। नया निर्माण जो हाउसिंग का हुआ है, ये केवल एक नया निर्माण नहीं है, पर आज का जो बदलता समय है उसका एक प्रतीक है। तो उस बात का प्रतीक है कि कैसे समय बदल रहा है। इस बात का भी प्रतीक है कि हाउसिंग कॉरपोरेशन, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन खुद कैसे बदली है। हमारा प्रयास गवर्नमेंट में है कि हम मध्य प्रदेश का भी एक नया चेहरा बनाएं, मध्य प्रदेश की पहचान बने, केवल अपने देश में नहीं पूरे विश्व में पहचान बने, तभी तो यहां मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। समूचे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश की केवल कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने जो सबसे छोटे तबके के पुलिस आरक्षक हैं उनके लिए इतने खूबसूरत भव्य बनाकर और झूलते हुए ऊपर पहुंचने के लिए व्यवस्था लिफ्ट लगाकर की है। उन्होंने कभी इस प्रकार का सोचा नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने उनको बढ़िया भव्य और आलीशान जीवन जीने के लिए परिवार सहित जो दिए भवन बनाए हैं, उनके लिए आवास बनाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को धन्यवाद देते हैं। वहीं भोपाल में ही सीएम कमलनाथ ने कुर्मी समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सीएम ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कही, साथ ही बदलाव के लिए युवाओं की सहभागिता पर जोर दिया। आज जो नई पीढ़ी की अपनी सोच है, नई पीढ़ी कहीं फिसल जाती है, उस पटरी से उड़ जाती है, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम इन बच्चों को, ये बच्चे जो ऊपर बैठे हैं, इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इनका भविष्य तब भी उज्जवल होगा जब इन मूल्यों से जुड़ेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सीएम कमलनाथ ने कई जिलों के पुलिसकर्मियों को एक तरफ आवास की सौगात दी तो दूसरी तरफ सुविधाएं भी बढ़ाई। वहीं धार जिले के विकास के लिए भी सरकार का खजाना खोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम आगे बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश सरकार और सर दोराबजी ट्रस्ट के बीच एक MOU साइन किया गया, जिस दौरान सीएम कमलनाथ और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट खुद मौजूद थे। इस MOU के तहत सर दोराबजी ट्रस्ट की मदद से प्रदेश में आरोग्यम हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। आने वाले 4 साल में प्रदेश में 400 हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स खोले जाने की तैयारी है। इनके जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। MOU साइन किए जाने के दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का लक्ष्य है।
दिल्ली के हालातों को लेकर सीएम कमलनाथ ने चिंता जाहिर की है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि दिल्ली के हालात दुखी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है और केंद्र को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह के हालात ना उभर पाए। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थितियां ना हो, और हिंसा उभर के ये बड़े चिंता केवल दुख की। उधर दिल्ली हिंसा पर सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में कांग्रेस पर दंगाइयों को समर्थन करने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार को घेर रही है। रिपोर्ट। दरिंदगी को लेकर एमपी में कड़ा कानून बन गया, लेकिन बदमाश सबक नहीं ले रहे। बैतूल में 8वीं की बच्ची ने दरिंदगी के बाद आत्मदाह कर लिया। नागपुर में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। बच्ची के पास से पर्ची मिली है। 3 युवकों के पर्ची में नाम है और पुलिस कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। थाना बैतूल के अंतर्गत लड़की के द्वारा जलने से भर्ती हुई थी। लड़की नाबालिग होने से उसकी हालत क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से उसको नागपुर रेफर किया गया और नागपुर में वहाँ इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। मृतका की ने जो टाइम डिक्लेरेशन दिए हैं उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी को भी जल्दी से गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए पुलिस टीम गई हुई है ऑलरेडी और शीघ्र की उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसा क्या इस मामले में तो कोई अभी इन्वेस्टिगेशन में है पकड़। इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटेल जानकारी के बाद। दूसरी घटना भोपाल की। यहाँ 2 दिन पहले 2 युवकों ने नाबालिग बच्ची को अगवा कर दिया। बच्ची से गैंगरेप होने की बात सामने आई। परिजनों ने थाने में शिकायत की है। सर, आरोपियों को कुछ पहचान जिनके बारे में बताया, कौन से? जैसे वो लड़की के बयान पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो चीज़ सामने आएगी उसी हिसाब से उसको गिरफ्तारी और अन्य जो भी धाराएं हैं उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, परिवार वाले बता रहे हैं कोई पहचान का है कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं हम उसकी तुरंत कार्रवाई करेंगे। उधर इस मामले में राजनीति होने लगी है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है, तो मंत्रियों का कहना है कि दरिंदगी के मामले में सरकार सख्त है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें कोई प्रताड़ित होता है और थाने में उसकी कंप्लेंट करता है, तो मैं सोचता हूँ उसमें तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अभी 2 को उन्होंने गिरफ्तार किया है बैतूल कोतवाली में, जो एक तीसरा बचा है उसको भी करें और जो भी कानूनी तौर पर कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। बहुत जल्द उसमें कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी होगी और जो दरिंदे हैं उनको बहुत जल्द जेल के शिकंजों में पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश रहती है हमारे पूरे विभाग की और सरकार की कि ऐसी घटनाएं न घटे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर घट जाती है तो बहुत जल्द हम उन घटनाओं का पर्दाफाश भी करते हैं। इसमें भी बहुत जल्द हम इसका पर्दाफाश करेंगे और दरिंदों को जेल के शिकंजों में हम पहुँचाएंगे और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटनाएं न घटे। प्रदेश में क्राइम के घट जाने का आंकड़ा बताकर भले सरकार अपनी पीठ थपथपा जरूर ले, लेकिन एक सच यह भी है कि वारदातें खत्म नहीं हुई और ऐसे में जरूरी यह है कि पुलिस का बदमाशों में खौफ हो। यही नहीं, कानून का इतना डर हो कि कोई भी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत न जुटा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वित्तीय वर्ष खत्म होने में करीब 30 दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आदिवासियों के विकास के लिए प्रदेश को जारी की गई रकम ही पूरी खर्च नहीं हो सकी है। मामला है उपयोजना के तहत केंद्र से जारी हुई 33,466 करोड़ की रकम की, जो विकास के लिए थी, लेकिन आदिवासियों पर 20,000 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया और 13,000 करोड़ लैप्स हो सकता है। ये रकम प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रशिक्षण के लिए जारी हुआ। अब इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार सिर्फ बहानेबाजी करती है, केंद्र से मदद नहीं मिल रही, जबकि जन कल्याण की योजनाओं का पैसा सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों की राशि समय पर ही खर्च हो जाएगी। ये तो बहुत छोटा अमाउंट है
जो केंद्र सरकार की किसी एक योजना के हिस्से में दिया गया था। आदिवासी विकास को लेकर तमाम योजनाओं में जो पैसा खर्च करने के लिए प्रदेश सरकार को दिया गया, उनको खर्च ना करने पाने के कारण उनको आगे की राशि भी नहीं मिल पाई। ये उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय पर नहीं दे पाए। तो ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का निकम्मापन है। देखिए, आदिवासियों के विकास के लिए जितनी भी राशि आई वो समय पर पूरी राशि खर्च कर दी जाएगी। केंद्र सरकार बहुत भेदभाव कर रही है मध्य प्रदेश सरकार के साथ। जितनी राशि की आवश्यकता थी उतनी राशि केंद्र सरकार ने हमें उपलब्ध नहीं करवाई। स्मार्ट सिटी के नए प्रोजेक्ट्स पर एनजीटी की रोक को लेकर कांग्रेस सरकार ने पूर्व की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने तत्कालीन सरकार के स्मार्ट सिटी को लेकर मंजूर प्रस्तावों को गलत करार दिया। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर तत्कालीन सरकार ने सत्यानाश करने का काम किया है, लेकिन अब जो काम हो चुके हैं उसके सही उपयोग पर सरकार फोकस कर रही है। मंत्री पीसी शर्मा ने स्मार्ट सिटी एरिया से हटाई गई दुकानों को स्मार्ट सिटी में दुकानें देने और झुग्गियों को पक्के मकान देने की बात कही है। ये जो भी सत्यानाश किया है, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है, हम लोगों ने हमेशा विरोध किया। शिवाजी नगर, तुलसी नगर का भी विरोध किया और वहाँ भी 5-4 लोग दशहरा मैदान में, टी नगर में इकट्ठे हुए तो विरोध किया था कि स्मार्ट भोपाल पहले ही स्मार्ट है, यहाँ के लोग स्मार्ट हैं, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी मकानों को ढहाया गया, झुग्गियों को ढहाया गया, दुकानदारों को ढहाया गया, ये सब इनकी योजना थी। केंद्र की मोदी सरकार की योजना थी जिसको शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल के विरोध के बाद किया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज हाईकोर्ट प्रशासन ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा कहा गया कि आरक्षण की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। प्रशासन ने अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% से ज्यादा हो जाएगा। हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब पर जबलपुर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में 27% आरक्षण न देने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए कानून बना दिया है, तो हाईकोर्ट प्रशासन इस कानून का पालन आखिरकार क्यों नहीं कर रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट प्रशासन ने इस जवाब से इतना तो साफ हो गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मूड में हाईकोर्ट प्रशासन नहीं है और इस जवाब से राज्य सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अपनी भर्ती प्रक्रिया में सहायक ग्रेड 3 सिविल जज और एडीजी की भर्तियों में 14% आरक्षण के स्थान पर 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए था। उसको अभी तक लागू हाईकोर्ट द्वारा नहीं किया गया है, तो उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय के ही विरोध में कि जब राज्य शासन द्वारा इसको विधानसभा से पारित कर अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है तो 27% आरक्षण लागू किया जाए और जो भी भर्तियाँ हैं आगामी वो 27 के हिसाब से ही एडवर्टाइजमेंट किया जाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उज्जैन की मंडी थाना पुलिस ने आज गाड़ी में तोड़फोड़ करने और रंगदारी करने के मामले में अर्जुन मालवीय नाम के बदमाश को हिरासत में लेकर क्षेत्र में जुलूस निकाला और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। आपको बता दें कि बीते शनिवार की रात आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार से मिलने पहुंचे कुछ लोगों से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने पीड़ित की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत करने पर आज पुलिस ने आरोपी का इलाके में जुलूस निकाला। ये शनिवार की घटना है। ये पूर्व बदमाश है अर्जुन मालवीय करके, ये अपने दो साथियों के साथ यहाँ पे खड़ा था तो एक गाड़ी आई थी जिसमें इनका कुछ विवाद हुआ, तो इनने बियर की बोतल गाड़ी पे फोड़ दी थी और गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद ये फरार हो गए थे। तो ये अर्जुन मालवीय पकड़ा है, उसके दो साथी अभी मिले नहीं है, उनकी तलाश कर रही है पुलिस। पूर्व को कोई अपराध? हाँ, इसका रिकॉर्डेड है शिवाजीगंज थाना और चिमनगंज थाना में, दोनों में। आगे क्या कार्रवाई की जाए? आगे देखते हैं।
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और जो भी जिला बाजार वगैरह 122 भी किया हुआ है सर। टीकमगढ़ में अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने 2 डॉक्टर्स पर जमकर मारपीट की, जिसके बाद नाराज डॉक्टरों ने और अस्पताल कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और वो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। तो कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद अब डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। बच्चे की मौत को लेकर परिजन भड़के थे जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की थी। उसके बाद से डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और उसके बाद अब डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। छतरपुर में पानी के लिए हत्या कर दी गई। मामला बमीठा थाना इलाके के मजगवा का है, जहां 2 किसानों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों किसानों के बीच सिंचाई के लिए एक कुआं है और अपनी बारी के हिसाब से मोहन पटेल नाम का किसान खेत में सिंचाई करने लगा। इस दौरान दूसरे किसान ने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर मोहन को रोका। ना मानने पर उसके साथ बुरी तरह से लाठी डंडों से मारपीट की। इसके बाद गंभीर हालत में किसान को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही किसान ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जो है कुएं के पानी के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इसमें जो फरियादी है मोहन पटेल, उसकी रात में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपियों की तलाश कर ली जाएगी। और खबर जबलपुर से, जहां हनुमानताल थाना इलाके में पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने तालाब में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने महिला को देखा और सतीश नाम के एक युवक ने पानी में कूदकर महिला को बचा लिया। बाद में मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन आपसी सहमति के बाद दोनों को पुलिस ने परामर्श केंद्र में जाने की सलाह दी। आपको बता दें, महिला का सुसाइड करने का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले की खबर पुलिस को मिली थी। स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जो सुरक्षित है, स्वस्थ है। तत्पश्चात थाने आने उपरांत उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने पति से विवाद होना बताया। विवाद किसी खास मुद्दे को लेकर न होते हुए आपसी मनमुटाव था, जिससे महिला आक्रोशित हो गई और इस तरह का कदम उठा लिया। इसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं पाया गया। महिला और पति के बीच में आपसी विवाद होने से इनको परिवार परामर्श केंद्र के लिए भेज दिया गया। महिला को किसी प्रकार की चोट या किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। परिवार का आपसी मुद्दा होने से दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है और दोनों अपने अपने घरों को सकुशल चले गए। खंडवा के जामठी गांव के रहने वाले बीएसएफ के जवान मनोज कोलकर के निधन पर आज पूरे गांव के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि मनोज कोलकर अमृतसर में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान सीढ़ियों से गिरने से वो जख्मी हो गए थे। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आज जब उनके पार्थिव देह पैतृक गाँव पहुंचा तो लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका सुख्ता नदी के पास अंतिम संस्कार किया गया। सतना के लोगों के लिए अच्छी खबर। सेंट्रल और दक्षिण एशिया महाद्वीप में सतना ऐसा शहर है जहां की हवा सबसे साफ है। वर्ल्ड एयर रिपोर्ट 2019 की जारी सर्वे रिपोर्ट में साफ शहरों की लिस्ट में सतना ने एशिया महाद्वीप में 9वां स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में सतना देश का एकमात्र शहर है और खास बात यह है कि सतना में कई सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां का वायु प्रदूषण जनजीवन के लिए नुकसानदायक नहीं है। वहीं एशिया महाद्वीप के सेंट्रल और दक्षिण रीजन के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 11 शहर भारत के हैं, यानी वायु प्रदूषण को लेकर विश्व में हुए सर्वे में भारत को तीसरा स्थान मिला है और गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि हमारी सतना शहर को मिली कि हम एक
अनुकूल वातावरण पे अनुकूल अपना जो हवा का पैरामीटर जिसको बोलते हैं कि हम निर्धारित मानक के अनुरूप लाकर खड़ा कर सके हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नियमित जो मॉनिटरिंग होती है, हमारी मॉनिटरिंग टीम जाती है और वहाँ पे अपने जो उपकरण हैं उनसे वहाँ के पैरामीटर्स लेते हैं। जो हमारे चिन्हित चौराहे हैं, व्यस्ततम चौराहे हैं और जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं कि धूल उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, हवा में और भी जो गैसी उत्सर्जन हो रहा है, उनके कारकों को अपन पहले पता लगा रहे हैं और उन पर नियंत्रण करने के लिए हम अपने पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। और पन्ना में एक बार फिर से बाघिन P1 की 51 तस्वीरें सामने आई है, जहां वो अपने बच्चों को घनी झाड़ियों में छिपाकर अकेले ही शिकार करती नजर आ रही है। हिरण की शिकार करने के बाद बाघिन शिकार को लेकर अपने बच्चों के पास जाती हुई कैमरे में कैद हुई है। वहीं बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के पास तेंदुए की मौजूदगी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। तेंदुए का वायरल वीडियो एक मुसाफिर ने बनाया जो किला देखने के लिए आया हुआ था। वापसी के दौरान उसका सामना तेंदुए से हो गया, जबकि धार के ग्राम पिपलिया में आदमखोर तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। गांव वालों के मुताबिक बीते दिनों तेंदुए के हमले से गांव में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। अट्ठाईस फरवरी को रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म थप्पड़ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे पहले फिल्म छपाक को टैक्स फ्री किया गया था। सीएम ने फिल्म थप्पड़ के टैक्स फ्री किए जाने पर ट्वीट कर खुशी जताई। फिल्म थप्पड़ महिला सशक्तिकरण पर बनी हुई फिल्म है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बनी रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।